22 सही। देखो, हमने किसी संख्या को पहले 44:4/9% बढ़ाया, हमने किसी संख्या को 44:4/9% बढ़ाया, ठीक है नहीं। उसके बाद फिर मैंने 6.25% घटाया, ठीक है बच्चों, 6.25% घटाया। फिर मैंने दोस्तों 4%, फिर मैंने 4% डिक्रीज किया। तो बताओ उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, उस संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये सवाल है आपसे बच्चों, करो। ये सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने। मेरा सवाल ये है बच्चों कि हमने किसी संख्या को पहले 44 सही 4/9% बढ़ाया, फिर 6.25% घटाया, फिर 4% घटाया सक्सेसफुली। तो उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा, उस संख्या में कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आपको दो तरीके बढ़ा दिए अभी तक। पहला है 100 मान के, ये डाटा दिया हुआ है। अगर आप इस सवाल को 100 मान के करने लगे कि भाई माना संख्या 100 है, तो आप कैलकुलेशन करते करते ही पागल हो जाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा। तो बेटा सवाल के डाटा के हिसाब से आपको अपना करने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप इस सवाल में ऐसी डाटा दी हुई है कि आप 100 मान के नहीं करोगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। 100 मान के कब कर लेना, जब बहुत इजी वैल्यू हो, 10%, 20%, 50%, जब ऐसी आसान सी परसेंटेज हो सड़क छाप, तब आप 100 मान के कर सकते हैं। लेकिन इतनी भयानक परसेंटेज आपको दी हुई है, तो ये आपको 100 मान के नहीं करना। यहां आपको रेशियो मेथड ही लगाना होगा, तो ही ये सवाल जल्दी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां बेटे आपको रेशियो मेथड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन जाएंगी। इनकी जो फ्रैक्शन है वो बहुत आसानी से बन जाएंगी। सबसे पहले हमने संख्या को 44 सही 4/9% बढ़ाया। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/9। 4/9 11:1/9% 1/9 होता है। ये 4 गुना 44 सही 4/9% 4/9। 4/9 का मतलब अगर संख्या 9 है तो 9 से 4 बढ़ के 13 हो गई, 9 से 4 बढ़ के 13। फिर जो संख्या आई मैंने उसको 6.25% घटाया। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/16। यानी कि बेटे अगर संख्या पहले 16 थी तो 16 से 1 घट के 15 हो गई। फिर जो नई संख्या आई मैंने उसको 4% घटाया। 4% का मतलब 1/25। 1/25 का मतलब कि भाई अगर 25 थी तो 25 से 1 कम होकर 24 होगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 24/25। मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जो यहां पर लगातार गुणा करता चला गया। देखो अगर बढ़ा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, और घटा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। आप बताओ इन तीनों की सीधी सीधी गुणा करने पर क्या आएगा, जल्दी से आप मुझे ये बताओ। तो आप कहोगे सर 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। इसके बाद 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, ये आएगा। 3 तिया 9 से 9 चला जाएगा, 3 तिया 9 से 9 चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 2 पंजे 10। नीचे बचेगा 2 पंजे 10, ऊपर बचेगा 13 कम 13, तो ये आ गया 13/10। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का अनुपात आ गया। यानी कि अगर कोई संख्या 10 है, आप पहले उसको 44 सही 4/9% बढ़ाओ, फिर 6.25% घटाओ, फिर 4% घटाओ। अगर स्टार्टिंग में संख्या 10 है तो 10 से बढ़कर 13 हो जाएगी। अगर संख्या 10 से 13 हो जाएगी तो संख्या कितनी बढ़ेगी, 3/10। 3/10 का मतलब होता है 30%। यानी कि उस संख्या में